गैर कानूनी तारिकीन वतन पाकिस्तान की सलामती और मईशत को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का फैसला हुकूमत ने पाकिस्तान के वसीतर मफाद में किया। उन्हें बाइज्जत तरीके से वापस भेजा जा रहा है। कौम को मुसल्लह फौज की कारकर्दगी पर फख्र है। पाक फौज मादरे वतन की हिफाजत का फरीजा खून के आखिरी कतरे तक अदा करती रहेगी। आर्मी चीफ की पेशावर में गुफ्तगू। जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। लतीफ खोसा और बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो के फॉरेंसिक का हुक्म, तहकीकात की जाएं। सबसे पहले मुबैना ऑडियो कहां से जारी हुई, डीजी ISI भी रिपोर्ट दें। ऑडियो किसने रिलीज की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स, FIA, पैमरा और PTA को नोटिस जारी। वकील और मौकिल के दरमियान गुफ्तगू पर इस्तेहकाक होता है। वकील लतीफ खोसा के दलाइल, बिग बॉस सब सुन रहा होता है, आपको पता होना चाहिए। जस्टिस बाबर सत्तार का जवाब। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में बानी PTI की तोशाखाना केस में जमानत की दरखास्त फौरी समाअत के लिए मुकर्रर। जज मोहम्मद बशीर अडियाला जेल में आज समाअत करेंगे। साबिक चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत 13 दिसंबर तक मुलतवी कर रखी थी। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के जलसों को इजाजत न देने पर तौहीन अदालत केस, चीफ सेक्रेटरी और इलेक्शन कमीशन की लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहानी पर दरखास्त निपटा दी गई। एक पार्टी जलसा करे तो उसके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो जाता है। कैस जमात की सियासी भागदौड़ पर पाबंदी है। जस्टिस एजाज अनवर का चीफ सेक्रेटरी से इस्तफसार। हतमी इंतखाबी फहरिस्तों की प्रिंटिंग और तरसील का काम मुकम्मल। चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। पोलिंग 8 फरवरी 2024 को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐलान। इलेक्शन कमीशन तमाम आईनी और कानूनी जिम्मेदारियों से बखूबी आगाह है। शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के इनेकाद के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वोटर्स लिस्टों से मुताल्लिक गैर जिम्मेदाराना बयान से गुरेज किया जाए। अवाम मुल्क और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा का पैगाम। इस वक्त तक तो ये सवाल हुकूमत के पास डिलिब्रेशन के लिए नहीं आया, लेकिन जब आएगा तो हम अपने कंसर्न जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनसे इंक्वायर करेंगे और असेसमेंट लेंगे कि क्या सिचुएशन है, अवेलेबिलिटी। प्राइमा फेशिया मुझे ये लग रहा है कि होगी, और अगर नहीं होगी तो उसकी वजूहात का भी पता करेंगे। इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए फौज की तलबी का मामला आया तो इदारों से मशावरत की जाएगी। निगरान वजीर आजम का डॉन न्यूज को खुसूसी इंटरव्यू। 9 मई के वाकयात में जो मुलविस नहीं उनके इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं। अनवारुल हक काकड़ ने हुकूमती मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया। 18वीं तरमीम का क्रेडिट पीपल्स पार्टी को दे दिया। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच चीफ जस्टिस की सरबराही में समाअत करेगा। नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। अदालत के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। साबिक डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासिक क़य्यूम अब्बासी ने PTI को अलविदा कह दिया। रियासती इदारों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और कौम को गुमराह करने वाले बयानी की नफी करता हूँ, ट्विटर पर पैगाम। कराची में आयशा मंजिल के शॉपिंग मॉल की आग ने 5 जिंदगियां निकल ली। शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने दुकानों, फ्लैट्स और गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया। इमारत को सील कर दिया गया। इमारत के काबिल इस्तेमाल होने या ना होने का फैसला SBCA करेगी। आशियाने तबाह होने से मकीन दुहाइयां देने लगे। आग लगने की इत्तलात आखिर से मौसूल हुई। 4थे फ्लोर तक आग पहुंचने पर फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई। बिल्डिंग में फायर फाइटिंग का सामान था और ना ही हंगामी अखराज। बिल्डिंग में ज्यादातर ऐसा सामान था जो तेजी से आग पकड़ता है। चीफ फायर ऑफिसर का दावा। पंद्रह साल से मेट्रोपॉलिटन सिटी को जंगल बना दिया गया। रिश्वत के अलावा कोई और कानून नहीं। कल 5 लोग फिर शहर पर कब्जे की नजर हो गए।
शहरी किसका गिरेबान पकड़े ये पता चलना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू। इस्राएली फौज की मगाजी और जबालिया कैंप पर रात भर बमबारी। जबालिया कैंप पर बमबारी से अरब सहाफी के खानदान के 21 अफराद और रफा में घर पर गोलाबारी से 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। इस्राएल का गजा पर 2 माह में 10,000 फजाई हमलों का एतराफ। सहूनी फौज ने तलकरीम में बिल्डोजर और फौजी गाड़ियां पहुंचा दी। फलस्तीनी अथॉरिटी को दोबारा इक्तदार की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस्राएली वजीर आजम का ऐलान। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को हमास की कैद से रिहाई पाने वाले यरगमालियों से मुलाकात महंगी पड़ गई। बातचीत के दौरान नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई इसराइली हमलों का दबाव करार दिया। कैदी के रिश्तेदार ने नेतन्याहू की बात को बकवास कह दिया। हाजरीन ने नेतन्याहू की मौजूदगी में शर्म करो जैसे अल्फाज भी कहे। गजा पर बाइडन इंतजामिया की पॉलिसी पर अमेरिका के अंदर से उठने वाली आवाजें और दबाव काम कर गया। अमेरिकी सेनेट ने इसराइल को अरबों डॉलर्स की हंगामी इमदाद देने से इनकार कर दिया। इमदादी बिल में इसराइली फौजी कार्रवाई के लिए 14 अरब डॉलर्स मुख्तस किए गए थे। इमदाद के हक में 49 और मुखालिफत में 51 वोट पड़े। 100 रुकनी ऐवान में बिल मंजूर होने के लिए 60 वोट दरकार थे। टीजी नैब इस्लामाबाद मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम का तबादला। मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम को डीजी नेशनल टैलेंट पूल तैनात कर दिया गया। कराची में जौहर चौरंगी के करीब मुसल्लह मुल्जिमान की कार पर फायरिंग से एक भाई जाँ बहक और दूसरा जख्मी हो गया। डाकुओं ने कार न रोकने पर गोलियां चला दी। फायरिंग से गाड़ी सड़क पर उलट गई। पुलिस की रिपोर्ट। बहावल नगर में शादी से इनकार पर भाई ने बहन को गला दबाकर मार डाला। मुलजिम और उसकी 17 साला बहन के वट्टे सट्टे पर शादी तय हुई थी। लड़की के इनकार पर भाई ने तैश में आकर मार डाला। पुलिस ने मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। बहावलपुर के चिड़ियाघर में चीतों के हमले में मरने वाले शहरी का पोस्टमार्टम मुकम्मल। जिस्म पर इंजेक्शंस के निशानात पाए गए। शनाख्त डीएनए रिपोर्ट आने पर मुमकिन हो सकेगी। डॉक्टर्स की रिपोर्ट। कराची में रेंजर्स और वाटर बोर्ड का गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन। 29 गैर कानूनी कनेक्शन खत्म कर दिए गए। 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पानी की चोरी से 1.5 अरब रुपए सालाना कौमी खजाने को नुकसान हो रहा था। गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ केएमसी, केडीए और डीएमसीज को मुकदमात दर्ज कराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट ने केएमसी, केडीए और डीएमसी से पार्किंग फीस वसूली से मुताल्लिक कानूनी वजाहत तलब कर ली। सड़कों और अहम मकामात पर कानूनी पार्किंग के हवाले से भी बात। लाहौर में जेर तामीर सर्विसेज अस्पताल की रायगढ़ से लाहौर तक महज 41 किलोमीटर सफर के लिए ट्रेन का किराया 500 रुपए, वेगन और बस का किराया 160 से। कैडेट कॉलेज कोहाट में 58वीं यौम वालिदैन की तकरीब। नौशहर अफरोज में भरिया रोड रेलवे क्रॉसिंग इंसानी जाने निकलने लगा। हुकूमत को चाहिए ये किराया कम से कम करें ताकि लोग आने जाने में मुश्किल किसी को भी ना हो। कि 100 रुपये वैगन ले रही हैं, रायगढ़ को आते इधर जाते, तो जरा ये किराए पर जरा फोकस किया जाए, मेहरबानी करें। कैडेट कॉलेज कोहाट में 58वें यौम वालिदैन की तकरीब। निगरां वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। मार्च पास्ट का मुआयना भी किया। जदीद तालीम का हुसूल अव्वलीन तरजीह है। अनवारुल हक काकड़ का तकरीब से खिताब। सिख रहनुमा कत्ल साजिश की तहकीकात के लिए अमरीकी हुकाम भारत पहुंच गए। वफ्द का भारतीय हुकूमत की तफ्तीश से मुताल्लिक इकदामात का जायजा। FBI के सरबराह भी आइंदा हफ्ते भारत का दौरा करेंगे। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का रियाद में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से फलस्तीन समेत खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
सऊदी वली अहद ने मशरिक़ वस्ता में तनाज़ात के हल के लिए दोनों ममालिक के मुश्तरका किरदार को सराहा। सऊदी और रूस के ताल्लुकात मजीद मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता, व्लादिमीर पुतिन की गुफ्तगू। प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ दोस्ताना मैच के दूसरे रोज पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स 391 रन 9 खिलाड़ी आउट पर डिक्लेयर कर दी। कप्तान शान मसूद ने शानदार डबल सेंचुरी स्कोर की। लाहौर के जिलानी पार्क में गुले दाऊदी की नुमाइश, रंग बिरंगे खुशबूदार फूलों ने फजा को मुअत्तर बना दिया। शहरी बड़ी तादाद में रंग बिरंगे फूल देखने पहुंच गए। और सानहे हवेलियां में जां बहक जुनैद जमशेद की 7वीं बरसी। परस्तार दिलों में घर करने वाले मिली नगमे और नादगोई आज भी नहीं भूले। जुनैद जमशेद ने गुलकारी को खैरबाद कहकर जिंदगी तबलीग इस्लाम के लिए वक्फ कर दी थी।